आज नई वीडियो में आ चुके हैं जिसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं रेफरेंस के अंदर इंसर्ट, फुटनोट और इंसर्ट करेक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। रेफरेंस के अंदर ये पार्ट हैं, इंसर्ट फुटनोट होता है। जैसे कोई नेट वगैरह पे आप कोई पेजेस बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें रिसर्च सेंटर के अंदर ये बनाना पड़ता है इंसर्ट फुटनोट के अंदर कि ये पार्ट किसने डेवलप किया है और किस समय किया है, वो सब चीज़ डिटेल में होती हैं। और इंसर्ट करेक्शन मीन्स होता है, करेक्टेशन मीन्स होता है जैसे मान के चलो आप कोई बुक डेवलप कर रहे हैं तो बुक की किस ऑथर ने बनाया वो सारी डिटेल्स इसके अंदर रहती है। तो देखते हैं प्रैक्टिकली करके किस तरीके से ये डेटा बन के आएगा। तो सबसे पहले ये चीज़ें बनाने के लिए एक मैटर होना ज़रूरी है, तभी आपका ये डेटा बनेगा। तो शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना है। और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। चलते हैं, आपको प्रैक्टिकली पूरा प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं। तो स्टार्ट बटन पे जाना है। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाने के बाद आपको आल प्रोग्राम पे जाना है। आल प्रोग्राम के बाद आपको यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाना है। देन उसके बाद आपको जाना है, यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। इसको क्लिक करेंगे तो जैसे ही हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ चुका है अपना। ठीक है, तो ये वर्ड के अंदर हम क्या सीख रहे हैं, रेफरेंस के अंदर आपको सिखाने वाले हैं। सबसे पहले इंसर्ट फुटनोट क्या होता है। इसकी जो शॉर्टकट की तो होती है वो होती है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ होती है। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, जैसे ही सामने आपको कर्सर के सामने दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। ठीक है, ये इंसर्ट फुटनोट होता है। ये अभी यहाँ पे हम दिखाएंगे किस तरीके से ये इंसर्ट फुटनोट यूज होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैटर लेके आना है। तो मैटर हमने यहाँ पे रखा है पहले से ही, उसको हम यहाँ से थोड़ा सा मैटर ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ से क्या किया, इस मैटर को कॉपी कर लिया और कॉपी करके इस वाले पेज पे जा कर के मैंने मैटर को यहाँ से पेस्ट कर लिया। तो जो भी हम यहाँ पे जो मैटर लेके आए हैं उसके अंदर डेटा के अंदर हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, इंसर्ट फुटनोट। जैसे यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ये है। यहाँ पे हम जाएंगे, लास्ट में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट फुटनोट पे। जैसे हमने कोई मैटर लिखा है उस मैटर के लास्ट में क्लिक करना है, जो भी आपको इंसर्ट फुटनोट ऐड करना है। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, इंसर्ट फुटनोट पे जाएंगे रेफरेंस के अंदर। तो जैसे इंसर्ट फुटनोट पे जाएंगे उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका एक कर्सर बन के आ जाएगा, एक नंबर लिख के आ रहा है। ये एक नंबर लिख के आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। और ये आपका डाउन में फुटनोट पे आपका ये बन के आ रहा है। अब जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट मीन्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट मीन्स होता है MS। ठीक है, तो यही आपकी किस कंपनी ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देते हैं, MS, शॉर्ट में लिख देते हैं MS कंपनी, इस तरीके से। ठीक है, और अभी हमारा जो सन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, हम डाल देते हैं 2021। तो ऐसे कोई भी यहाँ पे जो भी आप इंसर्ट फुटनोट के अंदर डेटा बनाएंगे वो यहाँ पे हमारा शो हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमने एक लिखा, अब आपको यहाँ नहीं जाना है, यहाँ जाना है। कहाँ पे, ये वन लिखा है उस पर आपको कर्सर रखना है। तो ऑटोमेटिकली जो बनाया है MS कंपनी ऑटोमेटिकली लिख करके आ रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा, यही होता है आपका इंसर्ट फुटनोट। जैसे हमारा यहाँ पे दूसरा लिखा है ऑफिस, ठीक है, कंप्यूटर लिखा है, बर्ड लिखा है, ग्वालियर लिखा है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन बना सकते हैं कोई भी क्या जा करके यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो हमने लास्ट में यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे U लिखा है, U पे जा करके क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इंसर्ट फुटनोट पे जाना है। इंसर्ट फुटनोट के बाद ये दूसरा नंबर आ चुका है यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट का। ठीक है, अब इस पर हम लिख देते हैं अपना U, मतलब हम अपना लिख रहे हैं तो हम अपना नाम लिख देते हैं। तो DHARMENDRA, धर्मेंद्र सर 91। तो इस तरीके से आप इंसर्ट फुटनोट को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट में क्या बनाया था, MS कंपनी 2021। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बनाया है, धर्मेंद्र सर 91। तो इस तरीके से हमारा क्या बन के आ रहा है, इंसर्ट फुटनोट बन के आ रहा है। ये हमारा फुटनोट है और यहाँ पे जो बन रहा है वो हमारा इंसर्ट है। तो इंसर्ट के अंदर हमने कोई भी डेटा को यहाँ से बना लिया।
तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं। इंटरनेट पे आप कोई भी जैसे पहले से ही आपका मैटर रखा है, आप सर्च करते हैं किसी भी डेटा को, और इसके अंदर आप देखना छोटे छोटे पॉइंट्स बने रहते हैं ऐसे आपके, आप उस पर जाके कर्सर आपको रखना है, क्लिक नहीं करना है, तो आपका पूरा डिटेल बताएगा ये किसने बनाया है और किस तरीके से ये ओपन है। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान के चलो मैंने ले लिया बर्ड के अंदर जैसे इंसर्ट फुटनोट मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद अब ये नेक्स्ट एक और ऐड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये पहले ले रहे हैं तो आपका वो नंबर को यहाँ पे डिफाइन कर दिया उसने, क्योंकि ये क्रम के बद्ध में चलता है ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2021 और आगे लिख दिया मैंने ग्वालियर। तो इस तरीके से हमने डेटा जो बनाया वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे सेम शो हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरे नंबर पे अपने क्या बनाया है, कंप्यूटर 2021 ग्वालियर, तो लिख के आ रहा है। तो यही होता है अपना इंसर्ट फुटनोट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इंसर्ट फुटनोट को ऐड किया। ऐड करने के बाद ये 3 पार्ट हमने बनाए। पहला बनाया है MS कंपनी 2021, फिर हमने दूसरा बनाया है यहाँ पे कंप्यूटर 2021 ग्वालियर, और ये तीसरा बनाया था हमने यहाँ पे, ये बनाया था धर्मेंद्र सर 91। तो इस तरीके से पूरा डेटा हमारा क्या बनना है, शो होकर के आ रहा है। आप सोच रहे होंगे ये मैंने पहले बनाया तो दूसरा लिखा था, अब यहाँ पे दूसरा लिख गया, क्योंकि ये क्रम से चलता है। इधर से आप लाइन चलेंगे तो यहाँ पे ही दूसरा आएगा, देन उसके बाद तो ये ऑटोमेटिकली डिफाइन करता है इंडेक्स को। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इंडेक्स हम क्या करते हैं एक लाइन्स के अनुसार चलाते हैं 1 बाई 1। तो ये डेटा आपको सही प्रॉपर समझ में आ गया। अब चलते हैं, ये आपका डेटा यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे 2-3 ऑप्शन और दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे ये लिखा है नेक्स्ट फुटनोट। नेक्स्ट फुटनोट मतलब होता है जैसे हमने अभी यहाँ पे हमारा कर्सर है कौन से वाले पे, पहले वाले पे कर्सर है, कौन सा, MS कंपनी के अंदर। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करें, कहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करें तो ये कहाँ पहुँचे, सेकंड वाले पार्ट पे पहुँच जाएगा। देखो पहुँच रहा है, ऑटोमेटिकली पहुँच रहा है। जैसे ही नेक्स्ट और करेंगे तो ये थर्ड वाले पे पहुँचेगा, और जैसे आगे बने होते तो और करते तो आ जाता है। तो 3 ही बनाए तो 3 जगह आ गया। अब जैसे यहाँ पे लिखा है इंसर्ट, ये लिखा है शो, ठीक है, ये लिखा है शो नोड। शो नोड मीन्स होता है कि जैसे हमने जो बनाए हैं वो यहाँ से डायरेक्टली हम शो कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारा कर्सर कहाँ पहुँचेगा, जो हम यहाँ पे बना के रखे हैं ये शो हो रहा है। तो कर्सर हमारा ऑटोमेटिकली पहुँच गया। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देखो कर्सर यहाँ पे लिंक कर रहा है ये वाला पार्ट में। अभी मैं जैसे कर्सर यहाँ पे रख दूँ कहीं पे दूसरी जगह, अभी हमारा लिंक कहाँ कर रहा है, यहाँ पे कर्सर कर रहा है। जैसे ही मैं शो नोड पे जाऊँगा, शो नोड पे जाने के बाद अपना कर्सर कहाँ पे आ गया, तुरंत यहाँ पे आ गया, जो हमारे बन के रखे हैं उस डेटा को शो करके दिखा देगा। तो ये चीज़ें आपको सही समझ में आ गई होंगी प्रॉपर तरीके से, कि ये डेटा किस तरीके से अपन डिफ़ाइन कर सकते हैं और किस तरीके से ये डेटा को दिखा सकते हैं। तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे ये लिखा है, देखो ये दिखाई दे रहा होगा आपको प्रॉपर तरीके से। थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया तो ये कर्सर आपका यहाँ पे शो हो रहा है। एक बार और दिखाते हैं। जैसे मैंने कर्सर अभी यहाँ पे रखा, मान के चलो यहाँ आए कर्सर, जैसे ही मैंने शो नोड पे किया तो यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये नोड बना हुआ है वही यहाँ पे दिखाई देगा फुंस, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट कैसे यूज करते हैं इसी के अंदर। एक और है इसी के अंदर, जैसे नेक्स्ट पार्ट क्या है एक और इसी के अंदर दिखाते हैं, वो भी हम आपको। ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट है एंड नोड। एंड नोड मतलब होता है जैसे कोई दूसरा हमें बनाना है इसी के अंदर। जैसे हमने यहाँ पे एक और बनाना है, एंड बनाना है, तो हमने जैसे ऑफिस के पास में जा कर के क्लिक किया और यहाँ पे लिखा इंसर्ट एंड नोड। ये लास्ट होता है, एंड मतलब बिल्कुल आपका फिनिश। तो ये होता है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी की सहायता से बनता है एंड नोड, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की होती है। जैसे इस पे गए, यहाँ पे जाने के बाद ये एंड हो गया। एंड मतलब यहाँ पे जो पहले से लास्ट में होगा पेज उस पे पहुँचेगा एंड वाले पे। तो जैसे हमने बनाया यहाँ पे, मान के चलो एंड नोड पे बनाया ग्वालियर THALIOR ग्वालियर धर्मेंद्र सर 91, इस तरीके से हमने इसको डिनोट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ लास्ट में बिल्कुल पहुँच चुका है। देखो कितने पेजेस एंड हो रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे इसका मीन्स क्या है। जो आपका फर्स्ट नोट बनेगा वो एंड नोड में बनेगा बिल्कुल, ठीक है। अभी हम जो बना रहे थे वो आपके पेज के फुट नोड में बनना था और ये एंड नोड में बनना है, मतलब लास्ट में जा कर के। तो ये चीज़ें आपको शो हो रही हैं। तो ये लिख के आ गया धर्मेंद्र सर 90 ग्वालियर धर्मेंद्र सर 91। तो यही हमने डाउनलोड किया था। तो ये आपको सारी चीज़ें, ये वाली पार्ट आपको फिनिश हो गया, समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं एंड नोड को। एंड मतलब होता है लास्ट में पहुंच जाना है,
ठीक है। इसका कंट्रोल किया होता है अल्ट के साथ में कंट्रोल+D। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट यूज करते हैं ये वाला इंसर्शन क्राइटेशन, ठीक है। तो क्रिएशन में हम सिखाएंगे आपको इंसर्शन क्रिएशन किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे बनी है इसको हम हटा देते हैं, फिर देन उसके बाद कार्य आपको सिखाते हैं किस तरीके से करेगा। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे कोई एक डेटा बनाया, इसी को बना लेते हैं। जैसे मैंने इसी को क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर लिया। जैसे ही मैंने जाके यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद ये दूसरा पार्ट सिखा रहे हैं हम, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये पहला वाला तो हो गया इंसर्ट पुट नोड। अब हम आपको सिखा रहे हैं इंसर्शन क्रिएशन, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। सबसे पहले जो मीनिंग बनी है उनको तोड़ना है एंटर करके। जैसे मैंने पहली तोड़ दी और मान के चलो यहाँ से दूसरी तोड़ दी और यहाँ से मैंने कोई एक और तोड़ दी। 1 2 3 4 जैसे तोड़ना है आप तोड़ सकते हैं। ये मान के चलो अपनी कोई एक डेफिनेशन बन गई, ये वाली क्या बन गई, यहाँ पे हमने क्या बना ली, अलग अलग डेफिनेशन लिख ली हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो, ठीक है, जैसे मान के चलो कोई आप कंप्यूटर की डेफिनेशन बना रहे हैं तो आपने 4 भाषा में 4 तरीके से लिख दी। अब कौन सी डेफिनेशन किसने लिखी है वो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। एग्जाम्पल है जो आपका, ये डेफिनेशन नहीं है बट एग्जाम्पल समझो आप कोई भी डेटा को बनाने के लिए। तो कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले रेफरेंस में जाना है। रेफरेंस में जाने के बाद ये लिखा है इंसर्ट क्रिएशन, इसमें जाना है। ये इसमें सारा बुक का डेटा आपका डेवलप होता है, जैसे किस राइटर ने बनाया है, कौन से सन में बनाया है, कौन सी कंपनी द्वारा बनाया, ये सब होता है। तो सबसे पहले कहाँ जाना है, इंसर्शन क्रिएशन में जाना है। तो यहाँ पे लिखा है ऐड न्यू सोर्स। जैसे ही ऐड न्यू सोर्स करेंगे तो आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा ये वाला। तो यहाँ पे हम बुक बना रहे हैं तो बुक का ही हमने सेलेक्ट किया है। ऑथर का नाम, जैसे ऑथर का नाम हमने लिख लिया यहाँ पे DHARMENDRA, धर्मेंद्र लिख लिया। टाइटल लिख दिया मान के चलो MS वर्ड, MSWORD हमने लिखा MS वर्ड। और कौन से सन में, जैसे 2021 लिख दिया। सिटी हमने जैसे मान के चलो ग्वालियर लिख दिया। और पब्लिशर का नाम डाल दिया हमने जैसे THARMENDRA, धर्मेंद्र सर 91 हमारा पब्लिशर है, प्राइवेट PVT LTD, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या है, कंपनी का नाम है। तो इस तरीके से हमने इसको ऐड कर लिया। ऐड करके जैसे ही ओके करेंगे तो ये पहले वाला हमारा ऐड पार्ट में आ गया। अभी पूरा नहीं आएगा डिटेल, ये अभी इतना आएगा जिस तरीके से हमने छोटा पार्ट बनाया है। ये इसको अभी रन करेंगे तब ये पूरा डेटा आएगा। तो हमने एक पार्ट बनाया, ऐसे एक और दूसरा बना लेते हैं, तब आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे ही हमने दूसरी डेफिनेशन ली, दूसरी डेफिनेशन किसने लिखी है उसी को यहाँ से ऐड करेंगे इंसर्शन क्रिएशन पे जा करके, ठीक है। पहली वाली ऐड हो चुकी है, दूसरी जाएंगे ऐड न्यू सोर्स में जाना है। देन उसके बाद ऑथर का नाम लिखना है। जैसे मान के चलो दूसरा ऑथर है, मान के चलो राम, तो राम लिख लिया, ठीक है। टाइटल जैसे मान के चलो इसमें हम लिख देते हैं कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद लिख दिया ये 2020, तो ये हमने 20 लिख दिया। यहाँ पे लिख दिया मान के चलो BHOPAL भोपाल, ठीक है। ये पब्लिशर लिख दिया जैसे राम कंपनी PVT LTD, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया, एक डेटा को बाय डिफ़ॉल्ट सब चीज़ों में डिफ़ाइन कर लिया। तो ये ऑथर का नाम हो गया, यहाँ पे आपका टाइटल हो गया, जिस बुक को बना रहे हैं उसका टाइटल हो गया, कौन सी ईयर में बनाया वो हो गया। सिटी मतलब यहाँ पे अपना जो सिटी है मेन पब्लिशर की वो कौन सी है, वो भोपाल है। और पब्लिशर का नाम क्या है, राम कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड। जैसे ही मैंने ओके किया तो ये दूसरा वाले पार्ट को भी यहाँ पे अटैच कर लिए। तो 2 पार्ट मैंने यहाँ पे बनाए, तो दोनों पार्टों के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर तरीके से। ये लिखा है धर्मेंद्र और ये लिखा है राम, जो 2021-2020। तो इस तरीके से हमने 2 पार्ट बना लिए। अब चलते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं नीचे वाले पार्ट को बिल्कुल। अब ये हमने 2 पार्ट बनाए, 2 की डेफिनेशन की, हमने ऑथर के नाम पूरा डिटेल लिखा, सब कुछ एग्री हो गया इसमें। अब जैसे लास्ट में हमने यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक किया नीचे जा करके। अब यहाँ पे जाएंगे आप किसी के अंदर, रेफरेंस के अंदर जाना है, इसको रन करना है जो हमने अभी डेटा बनाया था। तो कहाँ पे जाके रन करेंगे, ये लिखा है बिब्लियोग्राफी,
यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसी के अंदर इंसर्शन क्रिएशन पे जाना है। क्रिएशन में जाने के बाद लिखा है ब्लॉगोग्राफी, तो इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर जाने के बाद आपको फर्स्ट जो बॉक्स है ये रन कर रहा है आपका, तो इस पर ही आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद आपका पूरा डेटा यहाँ पर रन होकर के आ जाएगा। तो जैसे हमने जो ब्लॉगोग्राफी बनाया है, पहला वाला और दूसरा वाला दोनों का डेटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये छोटे पार्ट में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो इसको बड़ा करने के लिए क्या कर देंगे अपन, यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे साइज़ को, तो आपको सही प्रॉपर दिखाई देने लगेगा जैसे हमारा डेटा बना है उस टाइप का। तो देख लीजिए ये आपका डेटा ब्लॉगोग्राफी में दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये से हमने लिखा था यहाँ पे ऑथर का नाम वो लिख के आ रहा है, क्या आपका टाइटल था, सिटी कौन सी थी और कंपनी का नाम क्या था। ऐसे ही यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो इस तरीके से ये दोनों का डेटा यहाँ पे शो करके दिखा रहा है। तो आप कोई भी बुक में देखेंगे तो ये आपका पहले से ही बन के आता है फर्स्ट पेज में ही। तो ये चीज़ हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्शन में जा कर के, रेफरेंस में, इंसर्शन क्रिएशन में जा कर के कर सकते हैं, चेंज बना सकते हैं बहुत प्रॉपर तरीके से। अब डेटा को मान के चलो चेंज करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है इंसर्शन क्रिएशन के अंदर ब्लॉगोग्राफी के ऊपर लिखा है स्टाइल। स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल के अंदर बहुत सारे यहाँ पे पार्ट हैं, जैसा भी आप रखना चाहते हैं। जैसे शॉर्ट रखना चाहते हैं तो ये डेटा हमारा शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। देखो यहाँ पे हो चुका है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा शॉर्ट में आ रहा है, तो पहले अपना नाम आ रहा था, अभी क्या आ रहा है शॉर्ट में देखेंगे कंप्यूटर आ रहा है कंप्यूटर MS वर्ड आ रहा है जो अपने टाइटल दिया है। और भी यहाँ पे जैसे और भी बहुत तरीके हैं यहाँ पे, जैसा बनाएंगे जैसे ISO बनाएंगे तो ISO के हिसाब से बनेगा, नंबरिंग लेंगे तो नंबरिंग के हिसाब से आपका डिफ़ाइन करेगा। तो मतलब जिस तरीके से आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं उस तरीके से हमारे डेटा को डिफ़ाइन करके रख देगा। यहाँ पर देखो जैसे मैंने अभी चेंज किया तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस मिल रहे हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हैं, रेफरेंस में जा कर के आप जितनी भी स्टाइल यहाँ पे चेंज करेंगे उसके अनुसार डेटा को डिफ़ाइन करके प्रॉपर बना सकते हैं। तो जैसा भी बनाना है आपको क्लिक करना है, देन उसके बाद डेटा वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा जिस डेटा में चाहते हैं उस डेटा में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान के चलो हमने जैसे ये बनाया, बाद में ध्यान आया इन चीज़ों को थोड़ा सा चेंजेस करना है, कहीं कुछ करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, यहाँ पे लिखा है मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स में जाएंगे, इसी के अंदर रेफरेंस इंसर्शन क्रिएशन के अंदर ऊपर लिखा है मैनेज सोर्स। इसके अंदर जाएंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स ये बता रहा है कि जो आपने कुछ भी यहाँ पे डेटा बनाया उसके अंदर चेंजेस करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे इस वाले डेटा को यहाँ पे कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं, ये पहले से ही रखा हुआ है, तो ये कह रहा है पहले से ही रखा है। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट हो जाएगा, ये अभी डिलीट हम बाद में बताएंगे क्योंकि पहले इसमें चेंजेस करेंगे, नहीं तो वो फिर दोबारा हट जाएगा। न्यू लेना है यहाँ पे तो न्यू ले सकते हैं, जैसे अभी हमने बनाया था न्यू, तो आपको पता चल गया है पहले से क्रिएट कर चुके हैं अपन। अब जैसे एडिट पढ़ते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एडिट मीन्स होता है जैसे हम मान के चलो ये पहला वाला हमने बनाया था उसके अंदर कुछ चेंज करना चाहते हैं। जैसे हमें बाद में ध्यान आया कि यहाँ पे धर्मेंद्र सर ने बनाया था, MS वर्ड बनाया था, हम इसी के अंदर मान के चलो कुछ चेंजेस करना चाहते हैं और इसमें हमने चेंज कर दिया। जैसे मान के चलो सन, ये हमारा 2022 में ऐड करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए 2022 ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने ओके किया, यस किया, तो हमारा अभी यहाँ पे डेटा कैसा दिखा रहा है, 2022 दिखा रहा है। 22 दिखाने के बाद अब हम यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से जा कर के लास्ट में ये क्लोज लिखा है, क्लोज को क्लोज कर देंगे। अभी हमारा डेटा यहाँ पे कैसा है, एक सिंपल वे में बन गया। अब यहाँ पे हमें दोबारा रन करना पड़ेगा। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसी पे क्लिक करना है जो नीचे आपका पार्ट चल रहा था ब्लॉगोग्राफी पे। अब यहाँ पे जाके ब्लॉगोग्राफी पे क्लिक करना है, देन उसके बाद इंसर्ट करना है। तो जो डेटा हमने चेंज किया था वो हमारा डेटा यहाँ पे चेंज होकर के आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। अब जो हमने पहले बनाया था वो डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जो हमने डेटा नया चेंज किया वो इसी के अंदर आ चुका है, ये वाला। तो इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज करेंगे तो आपको डेटा सही समझ में आ जाएगा। आप देख लीजिए जैसे हमने 2022 लिखा था, 2022 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, देख लीजिए जी आ रहा है हमारा MS वर्ड धर्मेंद्र सर 91 प्राइवेट लिमिटेड 2022। तो इस तरीके से हम कोई भी डेटा को बहुत ही आसान तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। क्रिएट समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब आपको एक और नेक्स्ट पार्ट सिखाते हैं इसी के अंदर। जैसे मान के चलो रेफरेंस में जाएंगे, इंसर्शन क्रिएशन में जाएंगे, मैनेज सोर्स में जाएंगे। आप जैसे डिलीट करना चाहते हैं, अब सेकंड नंबर राम है, उस कंप्यूटर को यहाँ से हम डिलीट करना चाहते हैं, एक ही रखना चाहते हैं, तो क्या कर देंगे यहाँ से डिलीट बटन से डिलीट कर देंगे। तो आपका एक ही पार्ट बचा कि नहीं बचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, तो ये डेटा हमारा एक पार्ट में आ जाएगा। अब जैसे ये तो यहाँ बना हुआ है, इसको हम ब्लॉगोग्राफी के द्वारा क्या करेंगे, रन करेंगे। रन करने के बाद इस डेटा को क्या करेंगे, फिर दोबारा इंसर्शन क्रिएशन पे जाएंगे, तो ये डेटा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंजेस होकर के आ जाएगा प्रॉपर तरीके से।
तो यही डेटा हम कहलाते हैं क्या, यहाँ पे आप इन चीज़ों को यूज करके कोई भी बुक को बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो हमने जो अभी ब्लोग्राफी बनाया था वो एक ही था, तो एक ही अपने को डिनोट कर दिया, बाकी हमने राम वाले को हटा दिया है। तो एक ही हमारा डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, देख लीजिए ऊपर हो रहा है, ये है एक ही बोल रहा है। ये तो बाद में पीछे हमने जो डिनोट किए थे वो वाले पार्ट हैं ये। तो समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से हमने इस चीज़ को क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद आपका डेटा ये किस तरीके से डेवलप हो गया। ठीक है, तो ये डेटा आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो आज की क्लास में आपके लिए इतना बेटर है, और देखते रहिए ऐसी ही क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।